आत्माओं, आध्यात्म और संन्यास का बड़ा गहरा संबंध है। किसी ने संन्यास ले लिया, वह सन्यासी बन गया, तो वह उस पर आध्यात्मिक होने की मुहर अपने आप लग जाती है। ऐसा सन्यासी के नाम पर पाखंड में जीने वाले लोगों ने समाज में आध्यात्म के नाम पर मायाजाल फैला रखा है। आत्माओं, पहले यह जान लो कि सन्यासी है कौन। क्या घर या गृहस्थ का त्याग करने वाला सन्यासी है? क्या जो दिन भर प्रभु का नाम लेता रहे या कोई जाप करता रहे वह सन्यासी है? क्या सब कुछ त्याग कर भिक्षा पर निर्भर रहने वाला सन्यासी है? आत्माओं, मुझसे पूछोगे तो इनमें से कोई भी सन्यासी नहीं है। माँ बाप की सेवा या अपने बीवी बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी से भागकर सन्यास का पाखंड करने वाला सिवाय भगोड़ा या कायर के सिवा और कुछ भी नहीं। जो दिन भर प्रभु का नाम ले या कोई मंत्र जाप करे उसके बारे में इतना अवश्य कह सकता हूं कि वह सन्यासी होने के लिए पहली सीढ़ी चढ़ चुका है। सही मार्गदर्शन मिल गया तो सन्यासी बन जाएगा, मंजिल तक पहुंच जाएगा। अन्यथा ताउम्र इस पहली सीढ़ी से आगे ना बढ़ सकेगा। सन्यासी शब्द को सुनते ही तप और त्याग की छवि उभर आती है, लेकिन त्याग किसका? वस्तुओं का या इच्छा का? यह सोचनीय है। तुम अच्छी तरह जानते हो, वस्तुओं का त्याग कर सन्यास के नाम पर पाखंड में जीने वाले लोग जिंदगी भर वस्तुओं को मांग मांग कर अपना गुजारा करते हैं। परमात्मा का तो पता नहीं, लेकिन सन्यास का चोला पहन उन्हें अपने जिंदगी के भरण पोषण के लिए एक मार्ग अवश्य मिल जाता है। सन्यास का अर्थ है माया रूपी मार्ग पर अपनी यात्रा को रोक देना, पूर्ण विराम लगा देना, बस अब और अधिक नहीं। और याद रखना, ऐसा जबरन नहीं किया जा सकता। इच्छा का अभाव और इच्छा के त्याग में अंतर है। जो इस भेद को जानता है, असल मायने में सन्यासी बनने के मार्ग पर वही मंजिल को प्राप्त कर सकता है। इच्छा का अभाव चित्तवृत्तियों का अपस्कृत रूप है, जबकि इच्छा का त्याग दमित मन का बवंडर है, जो माया के किसी हल्के आघात से भी कभी भी फूट सकता है। मन को धोखा देना आसान है, लेकिन धोखा को मन से जीतना कठिन है। याद रखना, सन्यास का यह वृक्ष हमेशा सत्य और तृप्ति के बीज से निकलता है, न कि दमित इच्छा और पाखंड के जाल से। किसी खेत में हल जोतता हुआ एक निर्धन मजदूर भी तृप्त हो सकता है और एक BMW में घूमता हुआ आदमी भी अतृप्त रह सकता है। याद रखना, सिर्फ घर गृहस्थी का त्याग दाढ़ी और लंगोट धारण कर लेने मात्र से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। सन्यासी एक मजदूर भी हो सकता है, एक सूट बूट वाला बाबू भी, और एक निर्धन भी, एक अरबपति भी, बशर्ते कि माया के पथ पर उसकी यात्रा रुक गई हो और अधिक की इच्छा का अभाव हो गया हो। मैं ये नहीं कहता कि सारे लंगोटधारी या दाढ़ी वाले बाबा पाखंडी हैं। सन्यासी उनमें भी पाया जा सकता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। सिर्फ वेशभूषा के नाम पर पाखंड पालने वाले ज्यादा हैं। इच्छाओं का दमन कर वासनाओं और कामनाओं के पुजारी ज्यादा हैं। साधने से कोई सधता नहीं, बांधने से कोई बंधता नहीं। शाश्वत को जानो, साधो मत।
बांधो नहीं, सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ। सन्यासी तो तुम हो ही, बस अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाओ। आत्माओं, जो सन्यास के नाम पर पाखंड और ढोंग चल रहा है, ऐसा सन्यासी बन के ना शांति मिलेगी ना मुक्ति। इसलिए मैं कहता हूं, सन्यासी ही बनना है तो सत्य सन्यासी बनो, सत्य का सन्यासी बनो, ना कि झूठ और पाखंड का। मुझे कई लोग कहते हैं, आप दाढ़ी रख लो, बाबाओं जैसा भेष धारण कर लो, फिर ये बातें बताओ तो आप जल्दी कामयाब हो जाओगे। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जिस अज्ञान रूपी अंधकार को मैं मिटाना चाहता हूं, वे मुझे उसी अंधकार का हिस्सा बन जाने को कह रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग जो मेरे सत्य दर्शन को न समझ मेरी दाढ़ी और बाबा के पाखंडी भेष के कारण मुझे समझे, मुझे सुने। बात तृप्ति की है, सत्यता की है। दाढ़ी और वस्त्र शारीरिक सहूलियत से जुड़ा है। तुम जिसमें सहजता का अनुभव करते हो, फिर चाहे लंगोट हो, धोती हो, जीन्स हो, कुर्ता हो या अन्य कोई भी वस्त्र, तुम्हारे लिए वही ठीक है। सत्य का ज्ञान नाद ब्रह्म है, उसका वस्त्र और वेशभूषा से क्या लेना। वेशभूषा तो फिल्म और नाटक कंपनी वालों के लिए ठीक है, उन्हें असली का गौतम बुद्ध तो मिल नहीं सकता। एक बुद्ध पुरुष को दिखाने के लिए गौतम बुद्ध के वेशभूषा का स्वांग रचना होगा, लेकिन जो सही मायने में बुद्ध पुरुष होगा वह गौतम बुद्ध का स्वांग नहीं रचेगा। वह जिस रूप में भी होगा उसी में बुद्ध होगा। बुद्धत्व वस्त्र में नहीं, लंगोट में नहीं, दाढ़ी में नहीं, बल्कि आत्म स्वरूप को जानने में है, शाश्वत से परिचित होने में है। किसी सन्यासी को उसके ब्रह्मनाद से जानो, उसकी वाणी से पहचानो, सत्य के स्वरूप से पहचानो, ना कि उसकी दाढ़ी या लंगोट से। आत्माओं, जहां हो, जिस रूप में हो, वहीं सन्यासी बन सकते हो। बस माया के पथ पर और अधिक नहीं कि इच्छा को पूर्ण विराम लगा दो। लेकिन याद रखना, इसके लिए इच्छा का दमन, परिवार का त्याग या बाहरी वेशभूषा के पाखंड के बल पर नहीं, बल्कि ज्ञान योग द्वारा आत्म स्वरूप में स्थिर रहकर, शाश्वत को जानकर ही ऐसा कर पाओगे। आत्म स्वरूप में स्थिर होने पर इच्छा को दमित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, बल्कि इच्छा का अभाव हो जाता है। और जब इच्छा का अभाव हो जाता है, तभी तुम सही मायने में सत्य सन्यासी बन जाते हो। क्योंकि इच्छा के अभाव हो जाने पर आत्म स्वरूप में जब तुम स्थिर होते हो, तो फिर परमात्मा के स्वरूप को जान पाते हो। परमात्मा तुम सभी को सद्बुद्धि दे। आत्माओं,